नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। अधिकतर एग्जिट पोल का अनुमान लगाया कि बिहार में एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव में 76 लाख वोटों से ज्यादा पड़े हैं और ये वोट बदलाव के लिए डाले गए हैं, न कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। सभी सर्वे बिहार में एनडीए की सत्ता वापसी का दावा कर रहा है। हालांकि राजद ने इसका खंडन किया है और कहा है कि बिहार बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को भी बिहार सत्ता वापसी का भरोसा है। यही वजह है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी सिलसिले में भाजपा नेता अजय लोक ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल नतीजे जारी होने के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लगभग सही प्रमुख सर्वे एजेंसी ने एनडीए को बहुमत का करीब या उससे अधिक सीट मिलने का भविष्यवाणी की है और विपक्ष महागठबंधन को 100 से कम या सीट जीतने का अनुमान लगाया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 24 घंटे बाद 12 नवंबर को शाम को एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल जारी किए गए। इसमें भी एक और फिर बिहार के नीतीश कुमार को सरकार आसानी से बनती नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 43% वोट के साथ 121 से 141 सीट मिल सकती है और विपक्षी महागठबंधन जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है 41% वोटों के साथ 98 से 108 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान खत्म हो गया है। अब नतीजे पर चर्चा शुरू हो गई है। यह नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी या तेजस्वी की ललटेन इतिहास रचेगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे उलट फलोदी में सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। फलोदी के सट्टा बाजार या मार्केट रेट एग्जिट पोल के अलग एक दूसरे कहानी बयां कर रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम सर्वे एजेंसी और एग्जिट पोल एनडीए के गठबंधन की जीत मिलने का अनुमान लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लेकर आए तमाम एग्जिट पोल को जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। एग्जिट पोल के में जनसुराज के सिंगल डिजिट में सीट मिलने के अनुमान पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा चुनाव न लड़ने का फैसला सही है या गलत, 14 नवंबर को बिहार तय करेगा। जनसुराज जीता तो अच्छा, हारा तो लोग कहेंगे कि मुझे गलत। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन तय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और सभी की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। इससे ठीक पहले आए एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश की है, जहां संवर्ग वोट शेयर में एनडीए 43% और महागठबंधन 41% से मामूली बढ़त लेता दिख रहा है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बता रहे हैं जो तो तेजस्वी यादव उनकी पहली पसंद बनकर उभरे हैं। यह एग्जिट पोल सिर्फ हार जीत का अनुमान नहीं बता रहा है, बल्कि यह आयु वर्ग हिसाब मतदान का रुझान भी खुलासा कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है तो बस 14 नवंबर को आने वाले रिजल्ट का। अब सवाल है कि बिहार की राजनीति में इतिहास दोहराने जा रहा है या कुछ नया दिखला देगा। सिर्फ एक दिन बाद नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। रुझान साफ कहता है कि एनडीए की सरकार बन सकती है और अगर बीजेपी 101 में से ठीक ठाक सीट मिल गई तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। दिल्ली में सोमवार को यानी 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोटक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में हाल ही के आतंकवादी घटना और उनकी जांच को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में शामिल मंत्रियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की और एक प्रस्ताव पारित करते हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वाले श्रद्धांजलि व्यक्त कर कैबिनेट ने कहा कि देश ने लाल किले के पास हुई यह भयावह घटना के रूप में राष्ट्र विरोधी ताकतों का चेहरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए बम ब्लास्ट में पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी कौम फिर दागदार होगी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान और डॉक्टर अगर इसमें शामिल हैं तो हमारी कौम के लिए बड़ी परेशानी की बात है। उन्होंने कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शामिल हैं या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीडीपी चीफ ने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे जहीन, सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें शामिल हैं तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है।
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जैसे मोहम्मद का आतंकवादी संगठन की महिला विंग की डॉक्टर सिहानी का नाम सामने आने के बाद उसके परिजन और रिश्तेदार सदमे में हैं। लखनऊ की डॉक्टर सिहानी के पहले पति ने बताया कि पहले सिहानी पढ़ने में रुचि रखने वाली महिला थी, लेकिन अब इस तरह के गलत रास्ते पर आ जाएगी उसका अंदाजा उन्होंने भी नहीं किया था। डॉक्टर सिहानी की शादी साल 2003 में डॉक्टर जाफर हयात के साथ हुई थी। डॉक्टर जाफर इस समय कानपुर के सरकारी के पीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में तौर पर सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।